पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान की सोल को उसकी मार्शल स्पिरिट ने अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले गया था। इस वजह से किन्नान की जो फिजिकल बॉडी थी वो बिल्कुल मरी हुई जैसी लग रही थी। ये देखकर एंजल एकदम ज्यादा उदास हो जाती है कि कहीं किन्नान को कुछ हो ना गया हो। वो अपनी पूरी जान लगा रही थी ताकि कैसे भी करके किन्नान को होश में ला सके। बेनजोंग भी किन्नान की मदद करता है, जिसके बाद वहाँ पर मार्शल स्पिरिट ने अपनी आई की पावर किन्नान को दे दी थी और वो उसे बताता है कि ये एक छोटा सा टेस्ट था जिससे मैं आपकी लॉयल्टी का पता लगाना चाहता था। अब मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास हो चुका है, तो ये टेस्ट अब खत्म होता है। जिसके बाद उसने किन्नान की और ज्यादा पावर बढ़ा दी थी। इस वजह से किन्नान ठीक हो जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो स्पिरिट थी टॉप फ्लोर वाली, वो किन्नान से कह रही होती कि देखो मैंने यहाँ पर तुम्हें ही अपना सक्सेस बनाने का सोचा था, लेकिन तुम्हारा जो आगे का सफर है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है, तो तुम उस सफर को छोड़कर मेरा सक्सेसर बनते हुए यहाँ पर तो नहीं रह पाओगे। तो ठीक है, मैं तुम्हें ना एक छूट देता हूँ, तुम जाओ और किसी भी ऐसे बंदे को लेकर आना जो मेरा सक्सेसर बनने के लायक हो। ये काम मैं तुम्हारी जिम्मेदारी पर छोड़ रहा हूं। तो तुम्हें एक बंदे को लाना पड़ेगा जो भरोसे के लायक होगा और मेरा सक्सेसर बनने के भी लायक होगा। जिस पर किन्नान कहता है कि ठीक है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे दिमाग में पहले से एक बंदा है जिसे मैं आपके पास लेकर आ जाऊंगा, उसे आप अपना सक्सेसर अगला बना लेना। ये सुनकर वो जो स्पिरिट होता है वो खुश हो जाता है और किन्नान से कहता है कि चलो ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। हाँ, तुमने मेरा काम किया तो ये लो, ये ट्रेजर तुम्हें चाहिए था ना, तो तुम इसे ले जा सकते हो, लेकिन ट्रेजर मैं इस शर्त पे दे रहा हूँ कि तुम्हें कैसे भी करके सक्सेसर लाकर देना है, तुम अपना वादा छोड़कर नहीं जा सकते। जिस पर किन्नान मान जाता है और फिर वहाँ से वो स्पिरिट जा चुका था। स्पिरिट के जाने के बाद बेनजोंग जो था वो किन्नान से कह रहा होता है कि अरे वाह, यहाँ पर तो बाहर निकलने के बाद कितना ही मजा आ रहा है। और हाँ, मैंने तुम्हारी ना दूसरी आई की पावर देखी जो रेड वाली है, बड़ी ही खतरनाक और कमाल की है। या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे पास जो ये पावर वगैरह आती है वो कैसे आती है, आखिर इसका सीक्रेट क्या है, मुझे जानना है, मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ तुम्हारे बारे में जानने के लिए। जिस पर किन्नान कहता है कि नहीं, ये एक सीक्रेट है जिसे मैं तुम्हें नहीं बता सकता, इसके लिए मुझे माफ कर देना। बेनजोंग कहता है कि देखो यार, तुम ऐसे बात नहीं कर सकते, मैंने तुम्हें पता है तुम्हें ठीक करने के लिए अपनी 100 साल से कल्टीवेशन की हुई जो एक खास पिल बनाई थी वो भी तुम्हें दे दी ताकि तुम्हारी जान बचाई जा सके। तो तुम मेरे पे इतना एहसान तो कर ही सकते हो ना, बताओ कि वो सीक्रेट क्या है। जिस पर किन्नान वहाँ पर उससे मजाक मजाक में ही कह देता है कि मेरे को जो पावर मिलती है ना वो सब एंजल की वजह से मिलती है, उसकी जो पावर मुझे मिलती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, इससे तो मैं खुद यहाँ पर कभी मरते मरते बचता हूँ, इतना हार्ड होता है। तो क्या तुम ट्राई करना चाहोगे, तुम्हारी भी जान निकल सकती है, क्योंकि इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। ये सुनकर तो बेनजोंग की हालत खराब हो जाती कि नहीं भाई, मैं तो ये नहीं कर सकता, कहीं एंजल ने मेरे पर ही अपनी पावर को टेस्ट कर दिया ना, तब तो मैं मर जाऊंगा। इसलिए वो उनसे कहता है कि बाय बाय दोस्तों, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, हुआ तो कभी हम वापस से मिल सकते हैं। लेकिन जाने से पहले एंजल उससे कहती कि नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुमने काफी सारा सीक्रेट जान लिया है, तो तुम्हें अब हमारे साथ ही रुकना पड़ेगा मेरे नौकर बनकर। ये सुनकर बेनजोंग कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मेरे अंदर ड्रैगन की ब्लड लाइन है और मुझ जैसे बंदे को तुम अपना नौकर बनाना चाहती हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुमने आखिर सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारा नौकर बनूंगा, तुम्हें फाइट करनी है ना तो आप फाइट करो, मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नौकर बनने के लिए कभी तैयार नहीं होऊंगा। जिस पर एंजल कहती है कि अच्छा फाइट करोगे, पिछली बार की हार भूल गए कि वापस से तुम्हें याद दिलाओ तुम्हारी पिछली वाली हार। किन्नान वहाँ पर बेनजोंग से कह रहा होता है कि अरे यार, तू गुस्सा क्यों होता है, देख तू हमारे बारे में काफी कुछ जान चुका है, तो तू यहाँ पर नौकर मत बन, लेकिन हमारा दोस्त तो बन ही सकता है ना, हम तीनों दोस्त की तरह रहेंगे और आगे के सफर पे जाएंगे, क्यों दोस्त तो बनना चाहेगा ना। जिस पर बेनजोंग कहता है ये हुई ना मर्दों वाली बात, दोस्त क्यों नहीं बनना चाहूंगा, बिल्कुल दोस्त बनूंगा, वैसे भी मैं यहाँ पर रहते रहते पक गया था, चलो दुनिया घूम ही जाए। जिसके बाद किन्नान वही बॉक्स यहाँ पर एंजल को दे देता है जो कि उस स्पिरिट ने उसे दिया था, और यही बॉक्स तो एंजल को चाहिए था। एंजल बड़ी खुश हो जाती है और किन्नान से कहती है कि चलो हमें इसे जल्दी रिफाइन भी करना पड़ेगा ना, तो चलते हम यहाँ पर, कभी अच्छा टाइम मिला तो हम इसे रिफाइन कर लेंगे। इसके बाद वो तीनों के दिनों वहाँ से जाने लग गए थे। दूसरी तरफ हम गुफा के अंदर शियाओ को देखते हैं जो अपना कल्टीवेशन कर रही थी ताकि वो अपनी खुद की पावर को बढ़ा सके, लेकिन जैसे वो कल्टीवेशन कर रही होती है वहाँ पर लुकिन पहुंच चुकी थी जो उसके गर्दन पे अपना भाला रखते हुए कहती है कि कब तक ये कल्टीवेशन करोगी, बहुत टाइम से मिस्टर किन ने तुम्हारे आने का इंतजार किया लेकिन अभी तक तुम नहीं आए, तो जल्दी से फटाफट चलो। वो अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। जिस पर शियाओ कह रही होती है कि अगर मैं यहाँ पर मना कर दूं तो तुम मेरा क्या ही उखाड़ लोगी, नहीं जाना है मुझे कहीं पर, देखती हूँ कि तुम मेरा क्या ही उखाड़ लेती हो। ये सुनकर लुकिन वहाँ पर कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि असल में सेट की हालत क्या हो चुकी है, तुम्हें कैसे भी करके वहाँ पर जाना होगा। अगर तुम सेट को पूरी तरह से बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहती तो तब ना चाहते हुए भी शियाओ उसके साथ जाने के लिए मान जाती है ताकि देख सके कि असल में सेट में क्या हुआ है। दूसरी तरफ किन्नान और बाकी जब आगे बढ़ रहे थे तो बेनजोंग वहाँ पर किन्नान से कहता है कि अरे यार, तुम तो कह रहे थे कि तुम मुझे दुनिया घुमाने ले जाओगे, लेकिन
इन्हें कैसे छोटी सी जगह पर लेकर आ रहे हो? ये जगह तो बड़ी ही छोटी सी है। जिस पर एंजल कहती है कि अरे दुनिया घूमने से पहले किन्नान अपने परिवार वालों से मिलना चाहता है, तो तुम उसे क्यों मना करो? यहाँ पर उसका परिवार रहता है। तो किन्नान उन्हें बाय बाय कहने के लिए जा रहा है, इसलिए शांति से हमारे साथ चलो अगर तुम्हें हमारे साथ चलना है। जिस पर बेचारा बेनजोंग वहाँ पर चुप हो जाता है कि अरे भाई रहने दो, इनसे बहस करना बेकार है, बस चलते रहो जहाँ ये मुझे ले जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ किन्नान के घर के अंदर किन्नान का वो दोस्त जो हमेशा उसकी मदद वगैरह करता है, जिसका नाम बाई हैंग है, वो काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उसके पास एक खबर थी जिससे वो किन्नान को देना चाह रहा था, लेकिन 2 दिन हो चुके थे, किन्नान अभी तक के वापस आया ही नहीं। तो उसी का वो इंतजार कर रहा होता है कि यार किन्नान कब आएगा, कब मैं उसे वो खबर दूंगा। किन्नान की मेड दोस्त जो थी वो भी यहाँ पर परेशान होती है कि किन्नान अभी तक के नहीं आया। वो बाई हैंग को बता रही होती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किन्नान ने कहा था कि वो जल्दी आ जाएगा, तो अब 1-2 दिन में तो आ ही जाना चाहिए, उसे आता ही होगा शायद वो। किन्नान के फादर खुद भी परेशान कि अरे यार ये बाई हैंग को क्या हो गया, इसे ऐसा कौन सा बहुत जरूरी काम आ गया है जो ये किन्नान को बताने के लिए इतना ज्यादा बेताब है, ये तो चुप ही नहीं बैठ रहा। तभी वहाँ पर किन्नान पहुंच जाता है। जैसे वहाँ पर किन्नान पहुंचा था, बाई हैंग भाग कर किन्नान के पास जाता है और उससे कहता है कि किन्नान तुम्हें पता है कि यहाँ पर कितनी बड़ी मुसीबत हो गई, हमारे जुआनलिन सेक्ट में काफी बड़ी गड़बड़ी हुई है जो कि मिस्टर किन ने की है। मिस्टर किन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे मास्टर को बंदी बना लिया, और जब वहाँ पर मिस्टर किन के और साथी तो वैसे ही उसका सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो जो है लीडर का बेटा, तो उसने अपने और ज्यादा साथियों का इस्तेमाल करते हुए शियाओ को महल के अंदर लेकर आया और जबरदस्ती उससे शादी कर रहा है। उसने पूरे महल के अंदर शादी के कार्ड बंटवा दिए क्योंकि 1 महीने के अंदर ही शियाओ की और मिस्टर किन की शादी होने वाली है। वो जबरदस्ती शियाओ के साथ शादी करना चाहता है। उसने तुम्हारे लिए भी ये कार्ड भेजा है ताकि तुम भी शियाओ और मिस्टर किन की शादी में आ पाओ। किन्नान जैसे ही उस कार्ड को देखता है उसका खून खौल जाता है कि मिस्टर किन तो अपनी औकात पार कर रहा है। उसी के साथ साथ शादी को 15 दिन भी नहीं बचे थे, 15 दिन के अंदर ही ये शादी की डेट फिक्स कर दी गई थी। किन्नान एकदम परेशान हो चुका था कि अरे यार ये क्या हो गया, एक तो शियाओ की शादी हो रही है जबरदस्ती, ऊपर से मेरे मास्टर को भी कैद कर लिया गया, ये सब क्या हो गया, मैं इसे कैसे फिक्स करूं। बाई हैंग वहाँ पर किन्नान से कहता है कि किन्नान मास्टर ने ना तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया था कि तुम्हारे अलावा कोई भी इसे खोल कर ना देखे। मैं नहीं जानता कि इसके अंदर क्या है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी, तो लो इसे चेक करो कि इसमें क्या है। वो किसी तरह का स्क्रोल था। जैसे ही किन्नान उसे खोलता है वो किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर आ चुका था, जो कि वो उस स्क्रोल वाला वर्ल्ड होता है। उस वर्ल्ड के अंदर मास्टर की एक स्पिरिट मौजूद थी, क्योंकि मास्टर तो बंदी बने हुए हैं। मास्टर ने ये स्क्रोल किन्नान के लिए भेजा था ताकि किन्नान से वो बात कर पाएंगे, भले से वो दुनिया के किस भी कोने में क्यों ना रहे। तो यही स्क्रोल अब किन्नान और मास्टर की स्पिरिट को आपस में मिला रहा था ताकि वो दोनों आपस में बात कर सके। मास्टर किन्नान से कह रहे होते कि किन्नान आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। किन्नान कहता है मास्टर आप ठीक तो है ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे जाने के बाद हमारे सेट के अंदर क्या हो गया, आपको तो यहाँ पर कैद करके रख लिया गया है, आपको कैसे मैं छुड़ा सकता हूँ। जिस पर मास्टर कहते हैं कि देखो अभी उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर ना तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूँ और उसी चीज को बताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। मेरी बात ध्यान से सुनना। एक कहानी है जो कि करीब 100 साल पुरानी है। आज से 100 साल पहले एक बंदा था जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का था। वो पैदा ही जीनियस हुआ था, उसके जैसा जीनियस मैंने आज तक के नहीं देखा। वो बहुत ही शुरुआती के टाइम पे अपना कल्टीवेशन करते हुए ब्रेक थ्रू करने लग गया और तुम यकीन नहीं मानोगे 10 साल के अंदर ही अंदर, जब उसकी उम्र 10 साल की सिर्फ थी, तभी उसने अपना मार्शल एम्परर रेल्म भी ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसे ब्रेक थ्रू करने में लोगों को 100 साल से भी ज्यादा लग जाते हैं और तब भी वो उसे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते। तो उसने सिर्फ 10 साल की उम्र में अपना मार्शल एम्परर रेल्म ब्रेक थ्रू कर दिया था। इससे तुम उसकी पावर का अंदाजा लगा ही सकते हो कि वो कितना स्ट्रॉन्ग था। वो बंदा कहीं और का नहीं बल्कि हमारे जुआनलिन सेक्ट का ही था। एक बार की बात है, हमारे सेक्ट के ऊपर डीमन आर्मी ने हमला किया था। 3 डीमन आर्मी ने हमला किया और तीनों के जो लीडर थे उन्होंने कई सारे लोगों को यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया। हमारे मास्टर गए, कई सारे सीनियर एल्डर वगैरह भी गए ताकि वो उन डीमन के साथ फाइट कर सके, लेकिन डीमन का जो लीडर था उसने सभी को खदेड़ दिया। कोई भी यहाँ पर डीमन किंग का मुकाबला कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि उनकी आर्मी भी बहुत ज्यादा थी। ऐसा लग रहा था कि जुआनलिन सेक्ट उन डीमंस के सामने हार जाएगा, लेकिन तब आया वो जीनियस बंदा जो अकेला वहां पर आया था। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने अकेले खुद की दम पर और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ही बार के अंदर तीनों के तीनों डीमन किंग को उसने खत्म कर दिया। उस अकेले बंदे के सामने 3 डीमन किंग नहीं टिक पाए, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो तुम समझ ही सकते हो कि वो बंदा अपने टाइम पर कितना ज्यादा पावरफुल रहा होगा, जिसके सामने 3 डीमन किंग भी नहीं टिक पाए। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उस डीमन के साथ फाइट करने के 5 साल के बाद ही वो बंदा कहीं गायब हो गया।
कहाँ चला गया इसके बारे में कोई नहीं जानता। बस वो पूरी तरह से गायब हो चुका था। सेट के जितने भी लोग थे उसे किलिंग एम्परर के नाम से जानते थे। तो किलिंग एम्परर के गायब होते ही सेट में हड़कंप मच गई कि वो कहाँ चला गया। लेकिन जब वो किलिंग एम्परर गायब हुआ था ना, तो उससे पहले उसने मेरे सीनियर ब्रदर को एक लेटर भेजा था। उस लेटर में उसने साफ साफ लिखा था कि उसके गायब होने के बाद जिस तरह की भी वो चीजें कल्टीवेट करता था, उसकी जितनी भी टेक्निक थी, उसके जितने भी ट्रेजर वगैरह थे, जो भी ज़ुआनले सेट के अंदर मौजूद थे, उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। जितने को हुआ तो मेरे सीनियर ब्रदर ने डिस्ट्रॉय किया, और कुछ जो बची हुई टेक्निक वगैरह है उन्हें मैं आज यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, ताकि ये किसी भी गलत इंसान के हाथ ना लग जाए। क्योंकि ये इस तरह की टेक्निक है ना कि अगर कोई भी इसे कल्टीवेट करने के दौरान हल्की सी भी मिस्टेक करता है तो वो खुद की कल्टीवेशन पावर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इतनी खतरनाक ये टेक्निक वगैरह है, इसलिए कोई दूसरा अनजाने में इसे प्रैक्टिस करते हुए खुद की पावर को डिस्ट्रॉय ना कर ले, इसलिए उसने इन सभी ट्रेजर वगैरह को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन एक चीज बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्योंकि उस किलिंग एम्परर का ब्रॉन्ज मिरर, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, वो ब्रॉन्ज मिरर मिल ही नहीं रहा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किलिंग एम्परर के जाने के बाद शायद वो लेटर किसी और के हाथ भी लग गया होगा, जिसकी मदद से लोगों को मालूम पड़ गया कि सेट के अंदर अभी भी उस किलिंग एम्परर की कुछ न कुछ चीजें मौजूद हैं। तो उन्हीं में से हो सकता है किसी ने ब्रॉन्ज मिरर चुरा लिया। वो ब्रॉन्ज मिरर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की और काफी ज्यादा कमाल की चीज है। अगर किसी भी गलत इंसान के हाथ में वो ब्रॉन्ज मिरर लग जाता है तो तबाही आ सकती है। हमें कैसे भी करके वो ब्रॉन्ज मिरर ढूंढना होगा, इससे पहले कि बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए। इसी काम के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, ताकि तुम मेरा साथ दो और तुम्हारे साथ की मदद से मैं वो जो किलिंग एम्परर है उसकी सारी चीजों को खत्म कर पाऊं। वरना आगे जो तबाही आएगी उसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। किन्नान एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ये किलिंग एम्परर कौन था उसके बारे में वो तक नहीं जानता, और उसका जो ब्रॉन्ज मिरर है वो कितनी कमाल की चीज है इसके बारे में भी किन्नान नहीं जानता था। लेकिन उसे इतना पता चल चुका था कि कुछ तो कुछ तबाही आएगी अगर वो मिरर किसी और के हाथ में लग गया तो। इस चीज से किन्नान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।